भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने दरभंगा सर्किट हाउस में जिलाध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी शासन में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। टीएमसी सरकार के संरक्षण में गुंडे महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ममता सरकार के निर्मम शासन में बेटियां बलात्कारियों के भेंट चढ़ रही है और टीएमसी की सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को कुचलकर जनता की आवाज को दबाया है और लगातार दबा रही है। कि आप लोगों को थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा। हृदय की गहराई से मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे, लेकिन चूंकि यहाँ का लाल हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, लहरिया सराय बतरपुरी मेरा घर हुआ, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। हमारे साथ यहाँ जिला के यशस्वी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्रीमान जीवत सहनी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, पार्टी के जिला के महामंत्री श्रीमान अंकुर गुप्ता जी, पार्टी के वरिष्ठ। सहमत हूँ कि केंद्र में सरकार होने के नाते हम लोगों की प्राथमिक जिम्मेवारी है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के पास ही जिम्मेवारी है और यही कारण है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ममता दीदी ने अनुशंसा नहीं की, ममता दीदी ने नहीं कहा कि सीबीआई यहां पे करे। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि सीबीआई आए, सीबीआई इंक्वायरी कोर्ट और केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सीबीआई इंक्वायरी करे और उसी कारण संभव हुआ है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आज आया है। केंद्र सरकार सक्रियता के साथ वहां पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग और तमाम आयोग और सीबीआई के साथ केंद्र सरकार की जितनी सीमित क्षमता है, उस सीमित क्षमता के अनुरूप केंद्र सरकार पीड़िता के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का काम करेगी। ऐसी नजर उठाने की हिम्मत भी ना करे। इसलिए ममता दीदी, समय रहते संभल जाइए, अभी भी समय है। कानून का मान रखिए, संविधान का मान रखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात को स्वीकारिए। हर बात पे हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की मानसिकता से ऊपर उठिए और एक अच्छे शासक की तरह, कुशल प्रशासक की तरह अपने प्रदेश के नागरिकों के सम्मान, महिलाओं की अस्मिता, उनकी सुरक्षा, उनकी संप्रभुता को सुनिश्चित करिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं।